गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको यह नॉलेज मिलेगा कि समय कितना कीमती है और किस प्रकार से हमें समय की बचत करनी चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। अक्सर लोग समय का सही इस्तेमाल न करने के कारण अपने लाइफ में और जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जामों में असफल हो जाते हैं या फिर उम्मीद के अनुरूप सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा और खुद एनालिसिस करिएगा हम कितना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक ऐसे शहर की है जहां पर हर 5वें साल एक राजा का चुनाव होता था और वह राजा उस शहर में 5 सालों के लिए चुना जाता था। और जैसे ही 5 साल समाप्त होते थे, उस शहर का जो सरपंच होता था या उस शहर के जो लोग होते थे, उस राजा को एक ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ आते थे या वहां पर विस्थापित कर देते थे जहां के जंगली जानवर उस राजा को खा जाते थे तथा उसके जीवन को समाप्त कर देते थे। यह कार्य प्रत्येक राजा के साथ 5वें साल होता था, इसलिए कोई भी उस शहर का राजा चुनने को राजी नहीं होता था। सभी लोग डरते थे कि कहीं मुझे राजा न चुन लिया जाए, क्योंकि 5 साल बाद जब उन्हें उस घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो फिर उनकी मृत्यु निश्चित है। एक चालाक व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, जिसे समय की कीमत बहुत अच्छी तरीके से पता थी, बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात थी, उस चालाक व्यक्ति को समय की कीमत बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि समय कितना बलवान होता है। सौभाग्य से उसी चतुर व्यक्ति को उस शहर वालों ने वहां का राजा चुन लिया। वह व्यक्ति बहुत खुशी से राजा बनने के लिए तैयार भी हो गया और 5 सालों तक उसने अपने समय का बहुत अच्छे से प्रयोग किया, सदुपयोग किया और 5 सालों तक उस शहर के प्रत्येक लोगों को वह खुश रखा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की, उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान की। वहां के उस शहर के लोग उस राजा से बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो राजा अन्य राजाओं से बड़ा ही उत्तम है, चतुर है, चालाक है और बहुत ही सही भी है। जब 5 साल व्यतीत हुए तो गांव के लोग जो है बड़े दुखी हुए कि अब इस राजा को भी उस घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन है। सभी लोग बड़े गमगीन थे, दुखी थे, लेकिन राजा प्रसन्न था, बहुत खुश था। उसके चेहरे पे मुस्कान थी कि मुझे जो है जंगल में छोड़ा जा रहा है। तो जब लोगों ने उस राजा से पूछा कि आपकी खुशी का कारण क्या है, बाकी अन्य राजा जब 5 साल बाद छोड़े जाते थे तो बड़े दुखी होते थे, वह बहुत घबराते थे, लेकिन आप बहुत प्रसन्न हैं, इसका कारण क्या है? तो उस चतुर राजा ने कहा, मेरे प्यारे शहरवासियों, मैंने इस 5 सालों में केवल आपको ही खुश नहीं रखा, बल्कि मैंने अपने समय का सदुपयोग किया, सही से प्रयोग किया और उस जंगल को जहां पे खूंखार जानवर थे, जहां पे राजा मृत्यु को प्राप्त होते थे, उन्हें मैंने लोगों के रहने के लिए उपयुक्त बना दिया। अब वहां पर जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उसने बताया कि जब मैं राजा चुना गया तो पहले साल
मैंने उस घनघोर जंगल का पता लगाया। मैंने अपने मंत्रियों, महामंत्रियों के साथ उस घनघोर जंगल का विचरण किया या उस घनघोर जंगल में गया और देखा कि क्या कारण है कि यहाँ पे राजा जिन्हें 5 साल बाद छोड़ा जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने पाया यहाँ पे कुछ ऐसे जो है खूंखार जानवर हैं, ऐसे जो है खतरनाक जानवर हैं जो मनुष्यों को खाते हैं। तो पहले साल पहले मैंने इन सारे खूंखार जानवरों को पकड़ करके उन्हें जंगल से कहीं दूर छोड़ दिया, ताकि जो है हम भयमुक्त रहें। दूसरे साल मैंने इस घनघोर जंगल से बहुत सारे वृक्षों को काट करके उनका सही इस्तेमाल कर दिया और उन्हीं वृक्षों की लकड़ियों से वहां पर जो है बहुत सारे घर बनवाए। तीसरे साल मैंने उस जंगल की खाली भूमि पर कृषि कराया, पशुपालन करवाया और तरह तरह के जो है रोजगार स्थापित किए। चौथे साल हमने वहां पर पीने के लिए जल स्रोत, रहने के लिए सही स्थान तथा बिजली की व्यवस्था कराई। और 5वें साल में मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार भेज दिया रहने के लिए। अब वह जंगल जंगल नहीं रह गया, बल्कि एक बहुत ही उत्तम गांव बन गया है, एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र बन गया जहां पे आप रह के अपना विकास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने यह जरूर सीखा होगा कि अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम बहुत आसानी से अपना विकास कर सकते हैं या परिस्थितियों को अपने अनुसार बना सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी कोई काम समय पर न टालिए, क्योंकि समय जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय का सही प्रयोग करें, आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। थैंक यू।